नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं गोल्ड स्मिथ टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चकबंदी लेखपाल राम नारायण पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। ललितपुर जिले के कस्बा नाराहाट के चकबंदी प्रक्रिया जो इस समय अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है, उसमें लेखपालों की मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोविड की वजह से चकबंदी प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया था। नाप सहित कब्जा आदि संबंधी कार्य सब रुके हुए थे। अब जाकर थोड़ी रफ्तार पकड़ी ही थी कि अब चकबंदी विभाग किसानों को उनकी पैमाइश कराने के लिए रुपए की मांग करते हैं। जिस व्यक्ति ने पैसे दे दिए उसका काम तुरंत हो रहा है और जिसने देने से मना कर दिया उसको समय के अभाव की वजह से टाल दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक महिला लेखपाल पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी। अपराधी गोरेलाल पुत्र राम प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि मैं अपनी पैमाइश के लिए काफी समय से परेशान चल रहा हूँ। मेरे मूल जोत में मेरे पास कुल 35 डेसिमल जमीन थी जिसको चकबंदी प्रक्रिया में वहाँ से हटाकर दूसरी जगह कर दी गई है और दूसरी जगह भी मुझे अभी तक मेरी जमीन नहीं मिली है। चकबंदी की लापरवाही की वजह से आकर पत्र 11 में जो मेरी जमीन 139 एयर थी वह आकर पत्र 23 में 93 एयर कर दी गई है और मालियत की वजह से मुझे आकार पत्र 23 में कुल 57 एयर जमीन ही दर्ज हुई जो अभी तक मुझे नहीं दी गई है। मैं 4 वर्षों से फसल से वंचित चल रहा हूँ। विभाग के कई बार चक्कर काटने के बाद भी जब मेरी पैमाइश नहीं हुई तो मैंने पोर्टल पर इसकी शिकायत की। ऊपर से शिकायत के निस्तारण को कहा गया तो लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई कि निस्तारण हो गया है। लेखपाल करवा लेता है कोरे कागज पर हस्ताक्षर। लोगों द्वारा बताया गया कि इनकी जब भी शिकायत की जाती है तो ऊपर से शिकायत के निस्तारण का आदेश आता है तो लेखपाल द्वारा एक कोरे कागज पर शिकायतकर्ता से इस बहाने से हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि तुम्हारी पैमाइश जो भी काम हो उसका निवारण करने के लिए चल रहे शिकायतकर्ता समझौता है कि हमारी समस्या का निस्तारण हो रहा है। इसके बाद शिकायतकर्ता की समस्या का निस्तारण की जगह लेखपाल अपनी समस्या का निस्तारण कर लेता है। शिकायत के बाद करते हैं मनमानी। लेखपालों की मनमानी का खेल तो वैसे चकबंदी में शुरू से ही होता है। पैसा दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो अपनी मनमानी करता है। गिने चुने लोग अब इसकी शिकायत करते हैं तो विभाग उस शिकायतकर्ता से चिढ़ जाता है और वो अपने आप को तो बचा ही लेता है। जैसे ही आपको बताया कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर अपनी समस्या से निजात ले लेते हैं और ऊपर रिपोर्ट लगा दी जाती है कि समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। इसके बाद अगर किसान को काम करवाना है तो फिर शुरू होती है इनकी मनमानी। जितना भी मन में आया उतने ही डिमांड कर दी। अगर पूरी हुई तो काम हो जाएगा और न तो कह दिया जाएगा कि अब इस वर्ष तुम्हारी पैमाइश संभव नहीं है। कोई न कोई बहाना बता दिया जाता है कि सामने वाली पार्टी लड़ने को तैयार है, टीम कम है। अब बात यह है कि किसान आखिर जाए तो कहाँ जाए। तो जाए कहाँ। कई किसान बताते हैं कुछ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना भी खूब होती है। चकबंदी के लेखपाल कानूनों को सुनवाई करते हैं। इस समय फसल बुआई का समय आ गया है और पैमाइश अभी तक संभव है। पैसा है तो सब कुछ तुरंत संभव है। वैसे पैसा लगभग सभी लोगों से लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बात यह है कि लोग भी सोचते हैं कि मेरा काम बन जाए और क्या करना। अगर वह पैसे की शिकायत करे या किसी से कहे तो कहीं न कहीं ऐसा न हो कि काम तो होगा ही नहीं और साथ ही बिगड़ भी जाएगा। इस डर की वजह से लोग चुपचाप अपना ले देकर काम कराना ही उचित समझते हैं। रिपोर्ट देवदत्त पाठक, नाराहट। क्या नाम भैया आपका? भरत सनोफ गोरेलाल। कहाँ निवासी कहाँ के हो? नाराहट। क्या समस्या है? जमीनी संबंधी समस्या है। क्या समस्या? हमारे पिताजी के नाम 139 एकर जमीन मूल जोत में थी। अच्छा। वो चकबंदी विभाग की साठगांठ के कारण उसको मतलब 23 में 11 में 139 एकर थी, 23 में उसको मात्र 93 एकर दर्शाई गई। इसके अलावा अच्छा, कम कर दी गई और कीमत के हिसाब से उसको मात्र 97 एकर जमीन 23 में दर्शाई जा रही है। इसके अलावा वो जमीन हमें 4 साल से अभी तक दी नहीं गई है। मैंने 1076 पोर्टल पे शिकायत की थी, उसकी निस्तारण के लिए आई, मतलब लेखपाल साहब के पास, राम नारायण के पास। तो उन्होंने राम नारायण कौन है ये? लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, नाराहट। अच्छा, चकबंदी लेखपाल। तो उनके पास आई तो उन्होंने फोन किया कि यहाँ आओ, तुम्हारी जमीन नपना है। तो मैं वहाँ पर पहुंचा तो एक कागज पे उन्होंने दस्तखत कराए। मैंने कहा ये कागज पे क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा था। बोले तुम्हारी नापने जाना है, इसका वो बनाना पड़ता है कि कहाँ किस साइड से नपना है। तो मैंने खाली कागज पे लगाया क्या? खाली कागज पे। अच्छा। इसके बाद उन्होंने आज तक मेरा नापा नहीं है, 4 दिन हो गए। आज गया मैं तो बोल रहे 10,000 रुपये लाओ तब नपेगा, अन्यथा की स्थिति में। अच्छा, ये पैसे की डिमांड किसने की? राम नारायण लेखपाल, चकबंदी। चलिए ठीक। अभी निस्तारण हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ, ना नापने गए, बोलते हैं सुबह जाते हैं तो बोलते हैं शाम के देखेंगे, शाम के जाते हैं तो बोलते हैं सुबह देखेंगे। अभी टाइम नहीं है, वो कागज देखना पड़ेगा तब होगा तुम्हारा। ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए गोल्ड स्मिथ टाइम्स।